और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में पहुंच गए हैं और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनको सलामी दी गई है और अब अपनी बग्घी में वो सवार होते हुए राष्ट्रपति यहां से निकलेंगी और सीधे संसद भवन पहुंचेंगी, जहां पर आज सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। कि साल का जब संसद सत्र शुरू होता है, साल के पहले संसद सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिससे कहीं ना कहीं एक तस्वीर देश के सामने साफ होती है कि देश की जो सरकार है उसका देश के विकास के लिए अभिभाषण के लिए जो दिशा है, जो खाका है, आखिर वो क्या है, और उसी को अपने अभिभाषण के जरिए राष्ट्रपति देश के सामने रखेंगे। और आप देख रहे हैं अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला राष्ट्रपति बग्घी में सवार और उनके साथ उनके अंगरक्षक अब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से बाहर की ओर निकलते हुए। राष्ट्रपति का कारवा अब धीरे धीरे राष्ट्रपति और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दृश्य जो है वो हमेशा बहुत खूबसूरत, बहुत गौरवान्वित करने वाले, बेहद विहंगम नजर आते हैं। पूरी जो भारत की शान शौकत, जो एक विरासत है, जो संस्कृति है, उसकी यहाँ पर एक झलक इस रूप में नजर आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसकी सर्वोच्च नागरिक जो तीनों सेनाओं सुप्रीम कमांडर, वो अब अपने अंगरक्षकों के बीच खुली बग्घी में सवार होकर संसद भवन की ओर प्रस्थान करती हुई। और बेहद खास होते हैं राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक भी, जहां घुड़सवार अंगरक्षक होते हैं जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे घोड़े हों, चाहे उन घोड़ों पर सवार सैनिक हो, सबकी एक अलग ही मिसाल, एक अलग ही डील डॉल, क्योंकि यहां जो घोड़े होते हैं वो 15.5 बालिश्त ऊंचे होते हैं और उन पर जो सवार होते हैं वो सैनिक 6 फीट लंबे होते हैं। और इस बीच ये दूसरी तस्वीर जो है वो संसद भवन परिसर में आप देख रहे हैं। और संसद भवन परिसर में ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर जो सेंगोल है, जहां तक मैं समझ पा रही हूं, ये सेंगोल जो लोकसभा में स्थापित है, क्या वो सेंगोल आगे लेकर जाया जा रहा था इन तस्वीरों में? क्योंकि ये जो अभिभाषण आज राष्ट्रपति का होगा वो कहां पर होगा, ये भी देखना मुझे लगता है इस पर नजर रखनी चाहिए हमें। क्योंकि पुरानी संसद में तो सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद जुटते थे और वहां पर यह अभिभाषण पढ़ा जाता था। इस बार नई संसद में यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो आप जानते हैं कि दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो एक साथ आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद एक साथ आएंगे राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के लिए। तो नई संसद में ये अभिभाषण राष्ट्रपति की ओर से कहां पढ़ा जाएगा, ये भी अभी कुछ ही पलों में साफ हो जाएगा। फिलहाल ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, हालांकि आज राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, मतलब 11:15 बजे का समय हो रहा है और जरा देखिए कोहरा कितना ज्यादा है। मौसम का मिजाज पिछले 2-3 दिन से राजधानी दिल्ली में ऐसा ही बना हुआ है, घना कोहरा जो छटने का नाम नहीं लेता है दोपहर तक। आज भी 11:15 बजे का वक्त है, लेकिन विजिबिलिटी आप देखिए कितनी कम है इस कोहरे की वजह से। और इस बीच राष्ट्रपति का कारवा, राष्ट्रपति महोदया बग्घी में सवार अपने अंगरक्षकों से घिरी हुई आगे बढ़ते हुए संसद भवन की ओर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, डिटेल्स क्या मिल रही हैं, कहां पर राष्ट्रपति का यह अभिभाषण होगा नई संसद भवन में?
जी, जैसी जानकारी मिली है कि जो नया लोकसभा बना है वहीं पर जो है यह अभिभाषण होगा, जहां पर दोनों सदनों के सांसद होंगे, क्योंकि जो नया लोकसभा बनाया गया है यहां पर जो सीटिंग कैपेसिटी है, जैसे पहले में हमको पता है कि 543 की थी, लेकिन यहां पर जो है 750 से ज़्यादा जो सांसद बैठ सकते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है पूरी तैयारी की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये जो आज राष्ट्रपति पहुंच रही है अभिभाषण के लिए, पहली बार संसद भवन परिसर में जब नया संसद जो है बन चुका है उसके अंदर प्रवेश करेंगी राष्ट्रपति। और इसको लेकर के विपक्ष ने हालांकि जो काफी सवाल भी खड़े किए थे कि जब उद्घाटन हुआ था तब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, तमाम तरह के सवाल थे और जवाब तब यही दिया गया था कि राष्ट्रपति जो साल भर में एक बार ही संसद भवन परिसर में आती हैं, वो तब होता है जब साल का पहला सत्र होता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति आज नए संसद भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है, क्योंकि ये नया संसद भवन और यहां पर जिस तरीके से सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है और उसके बाद अभी 26 जनवरी नारी शक्ति का सामर्थ्य नजर आया कर्तव्य पथ पर, उसके बाद आज नई संसद भवन में राष्ट्रपति जो हैं उनका अभिभाषण और फिर कल ही अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और इस बीच अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भरोसा जताया गया था ना कि ये तो चुनावी साल है इसलिए फिलहाल तो अंतरिम बजट होगा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस पलटवार कर रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सरकार की वापसी को लेकर भरोसा जताया है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतरिम बजट तो कल निर्मला जी लेकर आएंगी, निर्मला सीतारमण जी। चुनाव के बाद उनकी सरकार पूर्ण बजट लेकर आएगी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस में। परंपरा यही है कि चुनाव के पहले एक अंतरिम बजट आता है, एक शॉर्ट बजट आता है और उसके बाद जब पूर्णकालिक सरकार बनती तो लाती। मोदी जी की तो सरकार बनी नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह संवैधानिक संस्थाएं नष्ट कर रहे हैं, जनता उन्हें मौका नहीं देगी। पर हम ये राष्ट्र को आश्वस्त करते हैं कि इंडिया जो बजट लाएगा उसमें किसानों का जो मांग थी उनकी एमएसपी की वो पूरी होगी। नौजवानों को जो 40 साल से सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी जी ने दी है पिछले 10 सालों में वो दूर होगी। महंगाई पर हम प्रभावी नियंत्रण लगाएंगे और जिस तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है इसे रोकेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगला जो मतलब पूर्ण बजट जो है चुनाव के बाद वो मोदी सरकार नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं दावे से कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस जता रहे हैं नई सरकार एक बार फिर बनाने का, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि जो पूर्ण बजट आएगा चुनाव के बाद वो विपक्षी सरकार लेकर आएगी। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तत्काल भेज दी। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना दावा किया जा रहा है और इस बीच ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रायसीना हिल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कारवां नीचे उतरता हुआ, अब यहां से ये कारवां जो है वो लेफ्ट टर्न लेगा और फिर सीधे जो नए संसद भवन परिसर है वहां ये कारवां दाखिल होगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सत्रहवीं लोकसभा का अंतिम बजट सत्र आज और 15वां सत्र, जिसमें विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। बजट सत्र आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा, यानी 10 दिन का ये सत्र है और इसमें 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। मध्यम गति से ये कारवां अब आगे बढ़ रहा है नए संसद भवन की तरफ। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन परिसर में बस दाखिल होने ही वाला है उनका ये कारवां
और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली का आज जरा मौसम भी देख लीजिए, कितना ज्यादा घना कोहरा है, विजिबिलिटी इतनी कम कि राष्ट्रपति के ये जो अंगरक्षक हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जिनकी ये चटक लाल यूनिफॉर्म जो है वो अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करती है। आज इस कोहरे की वजह से वो लाल रंग की चटक जो है वो कुछ कम दिखाई पड़ रही है यहां पर, लेकिन वही शान और शौकत, वही विहंगम दृश्य एक बार फिर आपके सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी बग्गी में सवार संसद भवन परिसर में बस दाखिल होने ही वाली हैं। और आपको बता दें, ये 17वीं लोकसभा का अंतिम संसद सत्र है जो आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा और इसमें कल मतलब 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट इस बार इसलिए क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी साल में सरकार की तरफ से अंतरिम बजट लाया जाता है। उसके बाद चुनाव बाद जो नई सरकार देश में बनती है वो फिर जुलाई के महीने में पूर्ण बजट देश के सामने पेश करती है। ऐसे में ये 17वीं लोकसभा का अंतिम संसद सत्र जिसकी आज शुरुआत होगी और साल का जो पहला संसद सत्र होता है उसकी शुरुआत हर बार की तरह आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो सुनते हैं एक ही हॉल में मौजूद रहकर। ये पहला मौका है जब नए संसद भवन में आज राष्ट्रपति का ये अभिभाषण होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं पीछे बैकड्रॉप में वो पुराना देश का संसद भवन जो अब एक म्यूजियम के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और परिसर क्योंकि दोनों एक ही हैं, नए और पुराने संसद भवन का, तो एक तरीके से उसी रास्ते से राष्ट्रपति का ये कारवां नए संसद भवन में दाखिल हो गया है। और ये अब आप तस्वीर देख रहे हैं नए संसद भवन की, ये तस्वीर आपके सामने। और ऊपर सबसे पहले नए संसद भवन के वो नेशनल एम्बलम जो आपको नजर आया, यही है नया संसद भवन परिसर जहां आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। और अब ये संसद भवन के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति दाखिल हो गई हैं और यहां पर देखिए किस तरीके से बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रपति की अगवानी की जाएगी, क्योंकि संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति आई हैं, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति की अगवानी के लिए लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो भीतर की तरफ ये कारवां आगे बढ़ता हुआ नए संसद भवन में आप जानते हैं अलग अलग द्वार हैं और ऐसे में वो द्वार जहां से राष्ट्रपति महोदया एंटर करेंगी नए संसद भवन परिसर में, उसी ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रपति का ये कारवां, जहां पर उसी रूप में जब राष्ट्रपति अपनी बग्गी से नीचे उतरेंगी तो पहले उनके अंगरक्षक उनको सैल्यूट करेंगे और फिर वो संसद भवन परिसर के भीतर जाएंगी। तो इस संसद सत्र के बारे में आपको बता दें, ज्यादा लंबा नहीं है, आज से शुरू होगा, 9 फरवरी तक चलेगा और कल इस दौरान अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। कितना सकारात्मक ये सत्र रह पाता है, क्योंकि पिछला सत्र हमने देखा था जो शीतकालीन सत्र था उसमें तो जोरदार ऐसा हंगामा पक्ष विपक्ष के बीच कि एक के बाद एक विपक्ष के 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया, जितने निलंबित किए गए थे सांसद उन सब का निलंबन वापस ले लिया गया है। और ऐसे में आज एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि नए संसद सत्र में एक नई शुरुआत की पहल जो सरकार की तरफ से की जा रही है, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सत्र की शुरुआत से पहले जब मीडिया के सामने आए तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, ये कहते हुए कि कुछ लोगों के स्वभाव में ही हुड़दंग शामिल हो गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण वो करते हैं। ऐसे लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर अपने संसदीय क्षेत्र में भी जाएंगे ना तो वहां पर भी 100 लोग उनके नाम लेवा नहीं होंगे। और अब देखिए, अब यहां पर एक बार फिर जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं उन्होंने जो बल्लम उनके हाथ में है उनकी पोजीशन बदल दी है, मतलब अब थमने की तरफ, हॉल्ट की तरफ राष्ट्रपति का ये कारवां आगे बढ़ता हुआ संसद भवन
भीतर परिसर में पहुंच चुका है राष्ट्रपति का ये कारवां और अब यहीं से राष्ट्रपति को सैल्यूट देकर उनकी अगवानी के लिए पहले से प्रोटोकॉल के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे वो यहां पर उनकी अगवानी करेंगे और उनको भीतर लेकर जाएंगे। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया रोमाना। तो तस्वीर जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।